ज्ञानव्यापी में मिला बहुत ही बड़ा शिवलिंग। सर्वे के दौरान ही हर हर महादेव के नारे से गूंज उठे ज्ञानव्यापी। आज से 350 साल पहले औरंगजेब की क्रूर सेना से बचाकर जिस महान शिवलिंग को ज्ञानव्यापी के कुएं में डाल दिया गया था, सोमवार के सर्वे में वो शिवलिंग सबके सामने आ गया। सर्वे के दौरान ही पूरे प्रांगण में हिंदू पक्षकार इतने उत्साहित हो गए कि हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। यानी वो महान शिवलिंग जिसके बारे में 350 साल से तमाम तरह के कयास और दावे किए जाते रहे हैं, वो आखिरकार ज्ञानव्यापी के अंदर ही मिला है। काशी में मंदिर के बाहर बैठे नंदी के कान में मुझे तो मरना है पर आपका तप बड़ा है, आपको सदियों तक इंतजार करना है। काशी में मंदिर के बाहर बैठे नंदी के कान में ये वाक्य बोलकर उस पंडित ने शिवलिंग के साथ कुएं में छलांग लगा दी। औरंगजेब की सेना ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए पूरे क्षेत्र को घेर लिया था। पूरे काशी में मुगल सैनिकों के हाथों में तलवारें और मंदिर को छोड़कर भागते लोग की चीख ही दिखाई और सुनाई दे रही थी। तब एक पुजारी ने हिम्मत दिखाई और महादेव के स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों को बचाने के लिए शिवलिंग के साथ ही ज्ञानव्यापी कुएं में कूद गए। मोदी सरकार के प्रयासों से 353 साल पुराना ज्ञानव्यापी कुंड काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तार में कॉरिडोर का हिस्सा बना। लेकिन ये तस्वीर उस नंदी की है जो सालों तक अपने महादेव की ओर मुंह करके मंदिर के पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्षों से अपने महादेव की प्रतीक्षा करते इस नंदी की प्रतीक्षा अब समाप्त होने की ओर है। हिंदू पक्षकार शिवम जैन ने आज तक को फोन करके बताया कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग नजर आया है। इस शिवलिंग की प्रोटेक्शन लेने के लिए शिवम जैन और विष्णु जैन फौरन सिविल जज कोर्ट रवाना हो गए। आज तक पर एंकर शुभंकर मिश्रा ने ये खबर बताई कि जो शिवलिंग मिला है उसका व्यास ही 12.8 फीट का है, जो अत्यंत विशाल शिवलिंग होने के दावे की पुष्टि करता है। आज तक पर ही हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने दावा किया कि बहुत विशाल शिवलिंग नंदी के ठीक सीध में मिला है। आज तक न्यूज चैनल पर हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य ने कहा कि जब शिवलिंग नजर आया तो हिंदू पक्ष के लोग हर हर महादेव के नारे लगाते हुए झूमकर नाचने लगे। डॉक्टर मोती चंद्र ने अपनी किताब काशी का इतिहास में इस बात पर कई ऐतिहासिक थ्योरी लिखी थी, जिनमें 3 बातें कही गई थी। पहली, शिवलिंग औरंगजेब की क्रूर सेना द्वारा तोड़ दिया गया। दूसरी, शिवलिंग को बचाकर कहीं छुपा दिया गया। और तीसरी, शिवलिंग को कुएं में डाल दिया गया। आज 350 साल बाद ये बात सही साबित होती जा रही है। आज 350 साल बाद ये बात सही साबित होती नजर आ रही है। हिंदुओं ने औरंगजेब की क्रूर सेना से बचाने के लिए शिवलिंग को कुएं में ही डाल दिया था, लेकिन ये शिवलिंग वजू खाने में कैसे पहुंचा, ये शोध का विषय है। इससे ये साबित होता है कि शिवलिंग को अपमानित करने के लिए ऐसा किया गया होगा। यानी नंदी के अंतहीन प्रतीक्षा पूरी हुई और हम हिंदुओं की भी सैकड़ों सालों की प्रतीक्षा पूरी हुई। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि तुरंत इस महान शिवलिंग को अपनी कस्टडी में लिया जाए ताकि इसे अब कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तुम जानते थे कि वहां पर शिवलिंग है, फिर भी तुमने वहां पर अपना वजू खाना बनाया और अपने गंदे पैर मुंह हाथ धोते रहे और कहते हो कि तुम दूसरे धर्म का सम्मान करते हो। तुमसे बड़ा पापी दुष्ट दानव कौम इस धरती पर हो ही नहीं सकती। महादेव तुम्हारा अंत जरूर करेंगे। विषय सिर्फ ये नहीं है कि ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिला है, विषय ये है कि शिवलिंग उस तालाब में मिला है जिसमें मुसलमान वजू करते हैं। अर्थात 353 वर्षों से हमारे बाबा को उस कुंड में रखा गया जिसमें हाथ पैर धोए जाते थे, जिसमें कुल्ला किया जाता था। धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले बताए कि क्या 353 साल शिवलिंग को क्यों छुपाए रखा। ना भूलेंगे ना माफ कर